हेलो फ्रेंड्स, जो इंस्पेक्टर या जो क्वालिटी पर्सन हमारे प्रोडक्ट या प्रोसेस की क्वालिटी चेक कर रहा है, हमको उन इंस्पेक्टर उन क्वालिटी पर्सन्स के भी तो पता होना चाहिए कि उनको हमारे प्रोडक्ट और प्रोसेस के बारे में कितना नॉलेज है। चाहे वो इंस्पेक्टर हमारे इन हाउस का हो, मीन्स चाहे वो हमारे इन हाउस का मीन्स चाहे वो इनकमिंग चेक कर रहा हो या फिर आउटगोइंग चेक कर रहा हो या फिर कोई सप्लायर क्वालिटी पर्सन हो या फिर हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर हो जो हमारे प्रोडक्ट और प्रोसेस की क्वालिटी चेक करने आता हो ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। तो हमको ये भी तो आइडिया होना चाहिए कि वो पर्सन जो आ रहा है वो कितना कैपेबल है और उसको हमारे प्रोडक्ट और प्रोसेस का कितना नॉलेज है कि वो हमारे प्रोडक्ट को सही तरह से चेक भी कर रहा है या फिर जो सही पार्ट है उनको भी डिफेक्टिव शो करता है। तो इसी टेस्ट को, इसी क्वालिटी चेक को करने के लिए हमको पॉइजन टेस्ट परफॉर्म करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं नरेश चौक से और आज के वीडियो में हम इसी टेस्ट जिसको कि पॉइजन टेस्ट कहा जाता है उसको समझने वाले हैं। आज हम समझेंगे पॉइजन टेस्ट की डेफिनेशन, उसका टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है वो समझेंगे, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे, बेनिफिट्स देखेंगे पॉइजन टेस्ट के, और लास्ट में एक सैम्पल टेम्पलेट देखेंगे पॉइजन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए डाटा शीट यूज़ की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। क्वालिटी इंस्पेक्टर की कॉम्पिटेंसीज और नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के लिए नॉलेज, प्रोडक्ट हो या प्रोसेस के लिए नॉलेज को चेक करने के लिए पॉइजन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। इंस्पेक्टर चाहे इनकमिंग क्वालिटी का हो, चाहे इन प्रोसेस का हो, या फिर सप्लायर क्वालिटी हो, या फिर जो सप्लायर क्वालिटी मीन्स जो जो हमारे सप्लायर वेंडर के पास जाते हैं वो वाले इंस्पेक्टर, या फिर थर्ड पार्टी का कोई इंस्पेक्टर हो, सभी इंस्पेक्टर्स को चेक करने के लिए पॉइजन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं पॉइजन टेस्ट कैसे कंडक्ट किया जाता है, मतलब कैसे परफॉर्म करना होता है, कैसे हम अपने इंस्पेक्टर्स को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमको ओके और जो डिफेक्टिव पार्ट्स हैं उनको पॉइजन टेस्ट शीट के अकॉर्डिंगली मिक्स कर देना है, और ये भी ध्यान रखना है कि जो डिफेक्टिव पार्ट्स हैं उन पर हमको एक मार्क कर देना है ताकि हम वो मार्क सिर्फ हमको ही दिखे और हमको ही पता हो। इंस्पेक्टर को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं होना चाहिए, वो विजिबल भी सिर्फ हम ही को होना चाहिए, इंस्पेक्टर को नहीं दिखना चाहिए। इसके बाद जिस बिन में हमने वो सारे डिफेक्टिव और ओके पार्ट्स को मिक्स किया हुआ है वो सारा इंस्पेक्टर को दे देना है ताकि वो सेग्रीगेट कर सके। इसके बाद हमको इंस्पेक्टर को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड देना है जिसमें वो सारे पार्ट्स को चेक करे और ओके और डिफेक्टिव पार्ट्स को सेग्रीगेट करके अलग अलग रखे। इसके बाद हमको वो जो इंस्पेक्टर ने जो सेग्रीगेटेड पार्ट्स रखे हुए हैं उनको फिर से चेक करना है और वो मार्क चेक करना है कि इंस्पेक्टर ने वो सारे पार्ट्स सही से सेग्रीगेट किए हैं या नहीं किए, ओके पार्ट्स और डिफेक्टिव पार्ट्स को दोनों से सही से किया है या नहीं किया। अगर इंस्पेक्टर ने सारे पार्ट्स को सही से सेपरेट किया है, अगर सही से सेपरेट किया है तो इसका मतलब है कि इंस्पेक्टर को उसके प्रोडक्ट प्रोसेस जिस जो भी पार्ट हम चेक करवा रहे हैं उसके बारे में सही नॉलेज है और एक्सपीरियंस है, मतलब हमारे क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर बाई चांस अगर जो हमारा फाइनल इंस्पेक्टर ने अगर वो सारे पार्ट्स मार्क्ड पार्ट्स थे और डिफेक्टिव पार्ट्स को सही से सेग्रीगेट नहीं किया है, मतलब दोनों को फिर से मिक्स कर दिया, मतलब कि ओके पार्ट्स को डिफेक्टिव और डिफेक्टिव पार्ट्स को ओके कर दिया, इसका मतलब है कि जो इंस्पेक्टर हमारी क्वालिटी चेक कर रहा है उसको हमारे प्रोडक्ट और प्रोसेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा या कुछ भी नॉलेज नहीं है ना। तो इसके लिए हम उसके जो आगे की क्वालिटी हैं वो सारे होल्ड करवा के, जो जो भी क्वालिटी वो चेक कर रहे हैं उसको होल्ड करवा के उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना है और फिर से उनसे वो पॉइजन टेस्ट कंडक्ट करवाना है अनटिल अनलेस, जब तक कि वो पॉइजन टेस्ट क्रॉस ना कर ले तब तक कि वो हमको टेस्ट करवाना है और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना है ताकि उनको प्रोडक्ट और प्रोसेस के बारे में सही से आइडिया मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे फ्रिक्वेंसी देखते हैं। किस किस टाइप की किन टाइम पीरियड के बाद इसकी फ्रिक्वेंसी रहती है पॉइजन टेस्ट कंडक्ट करने की। जनरली हर कंपनीज़ की अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है और ये प्रोडक्ट और प्रोसेस की क्रिटिकलिटी, मतलब कितना प्रोडक्ट है क्रिटिकल, कितना प्रोडक्ट है और प्रोसेस कितनी क्रिटिकल है उस पर भी डिपेंड करता है। पॉइजन टेस्ट के अलावा कस्टमर कंप्लेंट और पीडीआई इंस्पेक्शन का फीडबैक पर भी फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है। जनरली ये वीकली भी होती है, मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली या एनुअली भी होती है। जैसे कि अगर कोई क्रिटिकल जॉब है, सीटीक्यू जॉब है, तो फिर उसको हम मंथली या फिर वीकली कर सकते हैं। अगर इसके बाद कोई नॉर्मल जॉब है जिसका कि सिर्फ साइजेस में रहना है, डायमेंशन चेक करना है और उसमें टॉलरेंस भी अच्छा खासा है, तो फिर उसको 6 मंथली या एनुअली किया जा सकता है। इसके बाद जो इंस्पेक्टर है उस पर भी डिपेंड करता है उसका एक्सपीरियंस लेवल कितना है, उसने उसका पास्ट एक्सपीरियंस कितना रहा। अगर फ्रेशर है तो हम उसको वीकली और मंथली प्रोवाइड कर सकते हैं ट्रेनिंग, और अगर एक्सपीरियंस है 10 to 15 या 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो फिर 6 मंथली या एनुअली पे भी हम उसकी फ्रिक्वेंसी डिसाइड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स है पॉइजन टेस्ट कंडक्ट करने के। रिडक्शन इन कस्टमर कंप्लेंट, डेफिनेटली जब ओके पार्ट्स कस्टमर के पास जाएंगे तो उनके कंप्लेंट्स में भी रिडक्शन आएगा।
रिडक्शन इन हाउस कंप्लेंट्स, अगर पार्ट सारे सही होंगे, इन प्रोसेस सही से आएगा, इनकमिंग मटेरियल सही से होगा, सही से चेक होगा, तो इन हाउस की कंप्लेंट्स भी रिड्यूस हो जाएंगी। इम्प्रूवमेंट इन इंस्पेक्टर स्किल लेवल, अगर जैसे कि कोई इंस्पेक्टर पॉइजन टेस्ट को पास नहीं कर पाता, फिर हम उसको ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग के बाद फिर वो पॉइजन टेस्ट पास करता है, तो इसका मतलब है कि इंस्पेक्टर की जो स्किल लेवल भी इम्प्रूव होती है। इसके बाद इम्प्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जब कस्टमर कंप्लेंट कम होंगी, डिफेक्टिव पार्ट्स उनके पास नहीं जाएंगे, ओके पार्ट्स जाएंगे, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ होगा और कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज़ होगा। रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी एज डिफेक्ट कैप्चर्ड एट इन हाउस, जब हमारे डिफेक्टिव पार्ट्स कस्टमर के पास जा ही नहीं पाएंगे, इन हाउस में ही कैप्चर हो जाएंगे, तो हमारी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी भी इंप्रूव होगी और हमें इसके लिए कापा या फिर पीडीसी या साइकिल करके इसको कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट में ला सकते हैं और हमारे डिफेक्टिव पार्ट्स ऑलमोस्ट एलिमिनेशन की तरफ चले जाते हैं। इम्प्रूव्ड कॉन्फिडेंस इन इंस्पेक्शन एक्टिविटी, जब इंस्पेक्टर अपने सारे पार्ट्स सही से ओके चेक करता है, सारे पार्ट्स उसके ओके निकलते हैं, तो फिर उसका कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होता है। फाइनल इंस्पेक्टर्स प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव, फाइनल इंस्पेक्टर की प्रोडक्टिविटी भी इससे इम्प्रूव होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब एक टेम्पलेट देख लेते हैं पॉइजन टेस्ट की, जो चेक शीट हमने स्टार्टिंग में बात की थी उसकी। सबसे ऊपर हम इंस्पेक्टर का नाम लिखेंगे, कौन सा इंस्पेक्टर इसको कंडक्ट करने वाला है, मतलब किस इंस्पेक्टर के लिए कंडक्ट होने वाला है। फिर लोकेशन लिखेंगे, लोकेशन मीन्स उसका डिपार्टमेंट हो सकता है, या फिर इनकमिंग के लिए, या इन प्रोसेस के लिए, या पीडीआई या सप्लायर क्वालिटी के लिए, ये लिखेंगे। फिर रिवीजन नंबर डालेंगे, किस रिवीजन नंबर पे हो रहा है, और रिवीजन की डेट डालेंगे, मीन्स ये फर्स्ट टाइम हो रहा है या फिर इसको एक बार होने के बाद फिर सेकेंड टाइम कंडक्ट किया जा रहा है, तो उसके रिवीजन नंबर और रिवीजन डेट दोनों ही डालेंगे। फिर इधर सीरियल नंबर आएगा 1 2 3, डेट आएगा, और फिर पार्ट नंबर, पार्ट नेम और पार्ट नंबर आएगा। पार्ट नेम में जो भी पार्ट रहेगा, चाहे वो हो सकता है कि गसेट हो सकता है कोई फ्लैंज हो या कोई हार्डवेयर हो, इस टाइप का कोई भी पार्ट आएगा और उसका ड्राइंग नंबर भी वहाँ मेंशन होगा। इसके बाद ओके क्वांटिटी हम लोग बिन में कितनी डाल रहे हैं उसकी क्वांटिटी मेंशन होगी, और डिफेक्ट का टाइप, मतलब ओके पार्ट कितने रहेंगे उसकी क्वांटिटी, और डिफेक्ट किस टाइप का डिफेक्ट है, हो सकता है उसका डायमेंशन में प्रॉब्लम हो सकता है कि उसका डाया में प्रॉब्लम हो सकता है कि उसका जिस एंगल पे वो कटना था, कटिंग होना था, जो रिक्वायर्ड एंगल था उस एंगल पे ना हो, है ना, हो सकता है कि उसकी हाइट में कुछ इशू हो, तो ये सारी चीज़ें हमको मेंशन करना है। एडेड रिजेक्शन क्वांटिटी विथ आइडेंटिफिकेशन, मतलब जो हमने रिजेक्टेड पार्ट को उसमें बिन में मिक्स किया हुआ है, उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क भी यहाँ मेंशन करना है, और ये शीट सिर्फ हमारे पास ही रहती है। और ओके क्वांटिटी कितनी हमने डाली है, ये हमारा बिफोर टेस्ट हो गया। अब हम आफ्टर टेस्ट की बात करते हैं। आफ्टर टेस्ट में हमको चेक करना है, जो हम खुद चेक करेंगे, जो उन्होंने इंस्पेक्टर ने हमको बिन चेक करके दिया है, वो फिर हम चेक करेंगे कि उसमें ओके क्वांटिटी कितनी है और रिजेक्टेड क्वांटिटी कितनी निकाली है, और फिर इसको हमने अपनी जो पहले बिफोर टेस्ट से पहले जो हमने ओको क्वांटिटी डाली थी उससे मैच करेंगे। फिर अपना जजमेंट डालेंगे कि हाँ इंस्पेक्टर ने सही से सेग्रीगेट किया या नहीं किया, या फिर उनका जो रिज़ल्ट आया है वो 80% आया है, 90% या 50% रहा, ये सारी चीज़ें इसमें हम कमेंट में मेंशन करेंगे। फिर सिग्नेचर ऑफ क्वालिटी इंजीनियर, मतलब जिन्होंने इसको जो इसके हेड थे, मीन्स जो पॉइजन टेस्ट जिन्होंने कंडक्ट करवाया था, उनके यहाँ पर सिग्नेचर रहेंगे, और लास्ट में वो रिमार्क डालेंगे कि इसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं है पर्सन को, या फिर अगर ज़रूरत भी है तो फिर क्वार्टरली या फिर 6 मंथ में दी जा सकती है, मतलब ऐसा ये इसमें रिमार्क अपने डाल के देंगे जो क्वालिटी पर्सन रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आपने पॉइजन टेस्ट काफ़ी अच्छे से समझा होगा। वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें। हमने फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन पे काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियोस का लिंक शेयर करेंगे। अगर किसी नए टॉपिक पे आपको वीडियो जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर